students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with a new chapter of class 5th computer, chapter number 8, that is about internet and electronic mail. So today students, we will learn about one of the largest world's network that is known as internet. Alright, so let's start the chapter. First of all, we have the topic Introduction to Email. See student, what is email? Email is a way to send messages over the internet using a computer or tablet. It's like sending a letter but faster. And you can write your message, add pictures and send it to anyone with an email address. It's a fun and quick way to stay in touch with friends and family. What they're saying students, email क्या है? एक वे है, एक तरीका है जिससे हम मैसेजेस को सेंड करते हैं इंटरनेट के थ्रू. ऑलराइट, उसमें आप एक कंप्यूटर या टैबलेट का यूज करेंगे एंड इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड वाइडली किसी को भी एक डिजिटल मैसेज सेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो बेसिकली ईमेल एक तरीके से लेटर सेंड करना ही होता है, बट ये बहुत फास्ट मेथड है लेटर के सेंड होने का एंड ऑल्सो टू रिसीव इट. ऑलराइट, चलो, सो आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ मैसेज ऐड कर सकते हैं. मैसेज आप लिख कर उसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन सेंड इट टू एनीवन, सेंडिंग एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. ऑलराइट, चलो, so history of email. So first of all we learn about the history of email. रे टॉमिल्सन थे जिन्होंने पहला ईमेल एप्लीकेशन डेवलप किया था, दैट वाज ARPANET व्हेन इन 1971. ईमेल जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ये आपका 1970s में स्टार्ट हुआ एंड इसको क्रिएट किया गया कि इसके थ्रू लोगों की यानी कि पीपल की हेल्प करी जा सकेगी टू सेंड द मैसेजेस क्विकली ओवर द कंप्यूटर्स. सी बिफोर ईमेल से पहले हम लोग किसका लेटर्स या फोन कॉल्स का यूज करते थे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ऑलराइट, उसके बाद ईमेल आपका पॉपुलर होता गया बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड इजी टू यूज. ठीक है, एंड आज के टाइम पे हम हर डेली बेसिस पे यानी कि हर रोज अब हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, वी कैन टॉक, वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट, ईमेल. ऑलराइट, चलो, now they have given us the difference between email versus postal mail. See, email क्या है? Email is like sending a letter, यानी कि आप इसमें क्या लेटर सेंड कर रहे हो, लेकिन किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. एंड इसके लिए आपको कंप्यूटर या फोन का यूज करना पड़ता है टू सेंड द ईमेल इंस्टेंटली. ठीक, इट अराइव्स क्विकली, काफी क्विकली ये पहुंच जाता है एंड यू कैन सी इट ऑलमोस्ट राइट अवे. बट इफ यू टॉक अबाउट पोस्टल मेल, तो पोस्टल मेल में क्या होता है, इट्स लाइक सेंडिंग अ लेटर पैकेज थ्रू द पोस्ट ऑफिस. इसमें आप क्या लेटर या जो पैकेज सेंड कर रहे हो वो एक पोस्टेज का यूज करके सेंड कर रहे हैं. ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम, इसमें ज्यादा टाइम लगता है अराइव होने के लिए बिकॉज इसे मेल कैरियर्स के थ्रू डिलीवर किया जाएगा. ठीक है, यानी कि इट इज लाइक सेंडिंग अ लेटर थ्रू द मेल. ऑलराइट, चलो, नाउ एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. अब ईमेल के स्टूडेंट्स क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, फास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि आप इसमें मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं वेरी क्विकली एंड नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सेकेंड एडवांटेज है इजी टू यूज, यानी कि ईमेल को लर्न करना, यूज करना काफी सिंपल है. यू कैन सिंपली लर्न इट टू राइट द ईमेल एंड ऑल्सो टू सेंड द ईमेल. ऑलराइट, इसको रीड करना, लर्न करना, राइट करना, इट्स वेरी इजी. थर्ड, अटैचमेंट्स, यानी कि हम अपने मैसेज के साथ इसमें पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स या कुछ अदर फाइल्स को भी एज एन अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज ईमेल्स आपके सेव्ड रहते हैं एंड आप इसे इजीली सर्च कर सकते हैं फॉर द लेटर ऑन. ठीक है, जिससे कि ये क्या एक ऑर्गेनाइज मैनर में ये अरेंज रहते हैं. ईमेल प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीमेल, तो एक पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम है गूगल के थ्रू जिसको यूज करना काफी इजी होता है एंड ऑल्सो इसके काफी सारे फीचर्स हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स एंड सर्चिंग फॉर मैसेजेस. सेकेंड, आउटलुक, तो ईमेल प्रोग्राम जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, इसके थ्रू आप अपने ईमेल्स, कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं. ये जितने भी टास्क हैं, यू कैन ऑल मैनेज एट वन प्लेस. ऑलराइट, देन वी हैव याहू मेल. तो एक सिंपल ईमेल प्रोग्राम है याहू के थ्रू जो दिया जाता है, जिसमें काफी सारा स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है एंड आप अपने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं. आफ्टर दैट एप्पल मेल. एप्पल मेल क्या है? ये एक ईमेल प्रोग्राम है एप्पल डिवाइसेस पे जो कि आपका अच्छे से वर्क करता है अदर एप्पल ऐप्स के साथ भी. ठीक है, इट इज इजी टू सेटअप एंड ऑल्सो इट इज इजी टू यूज ऑल्सो. नेक्स्ट, व्हाट इज एन ईमेल अकाउंट? तो ईमेल अकाउंट क्या है स्टूडेंट? ईमेल अकाउंट एक स्पेशल मेल बॉक्स होता है इंटरनेट पे
जिसके थ्रू आप मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। एंड इसे यूज करने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ईमेल प्रोवाइडर के साथ, दैट इज लाइक जीमेल और याहू। एंड वंस यू हैव एन ईमेल अकाउंट, ठीक है, एक बार आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है तो आप अब इसमें मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स के साथ, ठीक है। एंड यू कैन रिसीव द मैसेजेस, जो मैसेजेस आपने सेंड किए हैं उसके लिए आपको रिप्लाई एंड अपडेट्स भी बहुत इंस्टेंट मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स, यानी कि आप अपने मैसेजेस को एक फोल्डर्स में बहुत इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सो दैट आपको लेटर ऑन अगर फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट है तो यू कुड फाइंड इट वेरी इजीली। ऑलराइट, सो इट्स लाइक हैविंग अ डिजिटल मेल बॉक्स। इसका मतलब क्या है, ईमेल अकाउंट का मतलब क्या है कि आपके पास एक डिजिटल मेल बॉक्स है जिसे आप अपने कंप्यूटर या टैबलेट से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एनी टाइम। ईमेल एड्रेस, सी अब आपको ईमेल मैसेज सेंड करने हैं एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। उसी ईमेल एड्रेस से आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। तो एक ईमेल यूजर के अपना खुद का यूनिक ईमेल एड्रेस होता है एंड जब मैसेजेस आप सेंड करते हैं वो भी करेक्ट रेसिपिएंट के साथ, करेक्ट रेसिपिएंट को भेजे जाएंगे उस एड्रेस के यूनिकनेस की वजह से। ऑलराइट, देन पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस आपका बना होता है एक यूजर नेम, एक डोमेन नेम के कॉम्बिनेशन से, जिससे उस यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। सो बेसिकली स्टूडेंट, आप यहाँ पे जो यूजर नेम एंड डोमेन नेम होता है उसे हम इस सिंबल के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। द सिंबल इज नोन एज @. ऑलराइट, तो आपका जो यूजर नेम होगा वो यूनिक कॉम्बिनेशन होगा कैरेक्टर्स का विच विल आइडेंटिफाई यू, एंड ये आपके अदर यूजर नेम से डिफरेंट होना चाहिए जो कि सेम मेल सर्वर पे लोकेटेड है। आपका यूजर नेम कभी कभी 8 कैरेक्टर्स तक भी लिमिटेड होता है एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे कि आपके फर्स्ट नेम का इनिशियल एंड आपके लास्ट नेम का। डोमेन नेम को सेपरेट किया जाता है 2 पार्ट्स में बाय अ पीरियड दिस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर का नेम, दैट इज याहू, जीमेल एक्सेट्रा, एंड सेकेंड पार्ट डिपिक्ट करता है वेबसाइट को। फॉर एग्जाम्पल .com मीन्स व्हाट, कॉमर्शियल, एंड .government मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। .gov, .com मतलब है कॉमर्शियल है, एंड .gov मीन्स व्हाट, इट्स अ गवर्नमेंट साइट एक्सेट्रा। See, they have given an example over here. जैसे कि यहाँ पे given है create nitin @gmail.com. So यहाँ पे जो create nitin है ये यूजर नेम है, this is @ and gmail.com is the domain name. See what they're saying कि ईमेल एड्रेस में स्टूडेंट्स हम कॉमास, स्पेसेस या ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर सकते, however hyphen and underscores can be used. Now elements of an email program, number 1 inbox. So inbox आपके सारे incoming messages को स्टोर करता है। सेकेंडली आउटबॉक्स के अंदर सारे आउटगोइंग मैसेजेस होते हैं जो अभी आपने भेजे नहीं है, ठीक है। न्यू और कंपोज, ठीक है, इस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो इससे आप एक न्यू ईमेल मैसेज किसी के लिए राइट कर सकते हैं। रिप्लाई बटन आपको अलाउ करता है कि जो किसी पर्सन ने अगर आपको ईमेल सेंड किया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। यू कैन सेंड अ रिप्लाई थ्रू दिस बटन। रिप्लाई टू ऑल, समटाइम्स स्टूडेंट्स आपको एक ऐसा ईमेल मिलता है, ठीक है, जिसके केवल आप अकेले रेसिपिएंट नहीं है, तो इफ यू क्लिक ऑन दिस रिप्लाई टू ऑल बटन, सो वो आपको अलाउ करेगा कि जितनी भी ईमेल एड्रेसेस हैं उस ईमेल के, तो उन सभी पे वो रिप्लाई जो है वो सेट हो जाएगा। फॉरवर्ड बटन हेल्प करता है कि एक रिसीव मैसेज को इफ यू वांट टू सेंड इट टू समवन एल्स, किसी अदर पर्सन को फॉरवर्ड करना है, सो यू कुड यूज दिस बटन। सेंड बटन आपको मैसेज सेंड करने के लिए अलाउ करता है जो आपने अपने ईमेल सर्वर पे टाइप किया है। डिलीट बटन अलाउ करता है सिलेक्टेड मैसेज को डिलीट करने के लिए। प्रिंट बटन अलाउ करेगा कि आप एक ईमेल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपका सिस्टम प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। सेंट मेल सारे आउटगोइंग मैसेजेस को स्टोर करता है विच यू हैव सेंट। अटैचमेंट का यूज करते हैं एक फाइल सेंड करने के लिए, ठीक है। अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई फाइल प्रिपेयर की है तो आप उसको अपने ईमेल के साथ सेंड कर सकते हैं विद यूजिंग दिस बटन दैट इज नोन एज अटैचमेंट। स्पैम और जंक, तो ईमेल आपके जितने भी मैसेजेस हैं किस फोल्डर में स्टोर करता है, ठीक है, जो कि ईमेल प्रोग्राम कंसिडर कर रहा है कि वो एक अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल मेल है, तो वो सारे अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल मेल्स जो हैं वो स्पैम और जंक फोल्डर के अंदर स्टोर रहते हैं। ड्राफ्ट के अंदर वो सारे मैसेज होंगे जो आपने सेव करे हैं बट अभी आपने उनके कॉम्पोजिशन को फिनिश नहीं किया है। ऑलराइट,
नेक्स्ट वी हैव अबाउट ईमेल एंटिटी. सो स्टूडेंट्स, व्हाइल सेंडिंग और रिसीविंग एन ईमेल, जब भी आप एक ईमेल सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज के सेवरल पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि नंबर 1 वी हैव ईमेल एड्रेस. तो ईमेल एड्रेस क्या है? एक डिजिटल होम है जहाँ पे आपके ईमेल्स जाएंगे. इसमें नेम होता है, डोमेन होता है, लाइक example@gmail.com. सेकेंडली सब्जेक्ट लाइन आपके ईमेल का टाइटल होता है. ये बताएगा कि ईमेल किसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल होमवर्क क्वेश्चंस. देन बॉडी आपके ईमेल की मेन पार्ट होगी जहां पे आप अपने मैसेज को राइट करोगे. ठीक है, इट वाज लाइक द लेटर इनसाइड योर ईमेल. रेसिपिएंट वो पर्सन है जो जिसको ईमेल भेजा जा रहा है. ठीक है, आप उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको भी आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं. सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज लिख रहा है और जो मैसेज को या ईमेल को सेंड करेगा. ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस शो करेगा कि हु सेंड द मैसेज. ऑलराइट. देन नेक्स्ट वी हैव सीसी विच इज नोन एज कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी आपको क्या अलाउ करता है कि आप अपने ईमेल की कॉपी किसी अदर पर्सन को भी सेंड कर सकते हैं मेन रेसिपिएंट के साथ साथ. ठीक है, एंड एवरीवन कैन सी कि किसको कार्बन कॉपी भेजी गई है. बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी. या बीसीसी के थ्रू भी आप अपने ईमेल को किसी अदर पर्सन को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं बिसाइड द मेन रेसिपिएंट. बट इसमें क्या होता है, जो अदर रेसिपिएंट्स है उन्हें नहीं पता चलता कि इस मैसेज की ब्लाइंड कॉपी, इस मैसेज की कॉपी और किस अदर रेसिपिएंट को भी भेजी गई है. Now we have common email terms. So students, there are some email terms जिसे हम use करते हैं while composing the email message. That is number 1 smileys. Smileys आपकी क्या है? Little pictures or the symbols जो आप अपने emails में use करते हो feelings को show करने के लिए, like for happiness or for sadness. ठीक है, so ये smileys आपके message को ज़्यादा funny बनाते हैं and आपके emotions को show करते हैं. ठीक है, they have given you smileys. जैसे कि ये है, एक simple smiley face होता है जो आपको show करेगा कि you are happy और friendly. Then एक सैड फेस हो सकता है जो आपको शो करेगा कि भाई यू आर फीलिंग डाउन और अपसेट. देन एक बिग ग्रिम जैसे ये शो करने के लिए कि यू आर वेरी हैप्पी और एक्साइटेड. प्लेफुल अगर फेस है जिसपे टंग बाहर की तरफ स्टिक आउट हो रही है तो इट विल शो कि यू आर जोकिंग और बीइंग सिली. एंड अगर एक सरप्राइज फेस है तो वो शो करेगा कि आप अमेज्ड हैं, यू आर शॉक्ड. इस तरीके से देयर आर डिफरेंट स्माइलीज व्हिच यू कैन यूज व्हाइल राइटिंग और ईमेल. ओके. Then next we have what? Abbreviations. See, abbreviations आपकी short form होती है किसी भी word की. जैसे कि LOL ये होता है laugh out loud. और BRB that is be right back. तो ये क्या करते हैं, अगर हम emails किसी को भेज रहे हैं तो abbreviations का use करके आपके emails quickly and easy हो जाते हैं. जैसे कि they have given you some abbreviation like BRB means be right back. ठीक है, it will let the people know कि you will return soon. TTYL that is talk to you later means आप अभी उनसे बाद में बात करेंगे. FYI that is for your information. इससे आप अब यूज करते हो यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. BTW that is by the way, इसको हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, किसी टॉपिक को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट है शाउटिंग. एक अगर इफ यू शाउट इन एन ईमेल, ठीक है, ईमेल अगर हम शाउट कर रहे हैं मीन्स व्हाट कि आप सभी कैपिटल लेटर्स का यूज कर रहे हो. ठीक है, तो ये लगेगा कि यू आर येलिंग. इट्स बेस्ट कि हम रेगुलर लेटर्स का यूज करें अपने मैसेज को फ्रेंडली रखने के लिए. बाउंस मैसेजेस आपके वो ईमेल्स होते हैं जो डिलीवर्ड नहीं होते हैं एंड दे कम बैक टू यू. ऑलराइट, एंड ऐसा कब होता है? अगर ईमेल एड्रेस रॉन्ग है या इनबॉक्स आपका फिल हो चुका है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सिग्नेचर. सी, सिग्नेचर इज अ शॉर्ट मैसेज. सिग्नेचर क्या है? एक शॉर्ट मैसेज या आपका नेम जो आप एट द एंड ऑफ योर ईमेल लिखते हैं. ठीक है, सो ये आपका एक पर्सनल साइन ऑफ होता है सो पीपल नो कि किसने ईमेल सेंड किया है. अटैचमेंट एक फाइल है जैसे कि फोटो और डॉक्यूमेंट जो आप अपने ईमेल के साथ ऐड करोगे. ठीक है, इसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करते हो उस पर्सन के साथ टू हुम यू आर मेलिंग. नाउ क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट. सी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, ठीक है, ये आपके क्या है? मैसेजेस होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जिससे आपको एक यूनिक ईमेल आईडी मिल जाए. ठीक है, चलो. सो नाउ हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इन जीमेल. ठीक, तो ये कुछ स्टेप्स है जैसे आप जीमेल पर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. नंबर 1, सबसे पहले यू विल ओपन द ब्राउजर एंड वहाँ पे वेब एड्रेस एंटर करोगे, दैट इज www.gmail.com. कहाँ पे? एड्रेस बार पे. तो जीमेल क्या करेगा? जीमेल का जो साइन इन पेज है वो आपको स्क्रीन पर अपीयर होगा.
फिर आपको लिंक पे क्लिक करना है, दैट इज क्रिएट अकाउंट पे। कहाँ पे? साइन इन पेज पर, सो दैट आपको जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए। उसके बाद सबसे पहले आप अपना नेम एंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे उस फॉर्म में, एंड देन जो भी डिजायर्ड यूजर नेम है दैट यू विल एंटर। इफ समवन एल्स, अगर किसी पर्सन के पास ऑलरेडी वो यूजर नेम है जो आप यूज कर रहे हो, तो एक मैसेज वहां पे अपीयर होगा कि समवन ऑलरेडी हैज दिस यूजर नेम। फिर आपको वहां पे दूसरा यूजर नेम ट्राई करना पड़ेगा। सो इट शोज यू, फिर उसके बाद वो आपको कुछ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स भी शो कर सकता है जहां से आप अपना खुद का न्यू यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जब आपको यूजर नेम सेलेक्ट हो जाएगा, अब आपको पासवर्ड वहां पे एंटर करना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, जिसमें आपके लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स सब होने चाहिए। एंड देन वो सेम पासवर्ड आपको रिपीट करना है इन द बॉक्स विच इज कंफर्म पासवर्ड। ऑलराइट, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज है फॉर्म में वो सारी फिल करेंगे, एंड देन फाइनली क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट और कंटिन्यू टू जीमेल बटन पे। अगर सारी एंट्रीज आपके करेक्टली एंटर करी गई हैं तो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा न्यू अकाउंट का, एंड नाउ योर ईमेल एड्रेस इज दिस, जो भी आपने यूजर नेम डाला होगा @gmail.com। So this is how to create account in Gmail. Next is sending and receiving email in Gmail. See, अगर आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, आफ्टर दैट अब आप उसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं टू सेंड यू ईमेल मैसेजेस एंड टू रीड योर इनकमिंग मेल्स। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू चेक कि आपके मेल्स जो हैं, अपने मेल्स को आप चेक कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको दोबारा से ब्राउजर ओपन करना है, फिर वेब एड्रेस आप डालेंगे ऑलराइट एड्रेस बॉक्स के अंदर, फिर आप क्लिक करेंगे गो बटन पे, और एंटर की भी आप प्रेस कर सकते हो जीमेल साइन इन पेज को ओपन करने के लिए। फिर आपको यूजर नेम बॉक्स पे क्लिक करना है, अपनी यूजर आईडी टाइप करनी है। मेक श्योर कि जो लेटर्स आप टाइप कर रहे हैं वो सेम केस में होने चाहिए जो आपने टाइप करे थे वाइल क्रिएटिंग द अकाउंट। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन नेक्स्ट। उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जो कि आपको ब्लैक डॉट्स या एस्ट्रिक्स के फॉर्म में दिखेगा। एंड देन आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है अपना मेल बॉक्स ओपन करने के लिए। इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ ऑल योर इनकमिंग मेल्स, एंड देन आप किसी भी मेल पर क्लिक कर सकते हैं उसे ओपन करने के लिए और उस मेल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए। फिर हम क्लिक करेंगे इनबॉक्स बटन पर, ठीक है, अपने मेल बॉक्स पे वापस आने के लिए। एंड एक ईमेल को सेंड करने के लिए आपको कंपोज बटन पे क्लिक करना पड़ता है टू ओपन द कंपोज मेल पेज। फिर उसमें जो 2 बॉक्स होगा वहां पे आप अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस या फ्रेंड रिलेटिव या कोई भी पर्सन जिसको आप अपना मेल सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको 2 बॉक्स में टाइप करना है। फिर आप सब्जेक्ट टाइप करेंगे, फिर आप मैसेज टाइप करेंगे द स्पेस प्रोवाइडेड, देन फाइनली क्लिक ऑन सेंड बटन। तो आपका ईमेल जो है रेसिपिएंट को इंस्टेंटली सेंड हो जाएगा, एंड देन आप अपने मेल बॉक्स को क्लोज कर देंगे बाय क्लिकिंग द साइन आउट बटन। ऑलराइट, चलो नाउ अटैचिंग अ फाइल इन जीमेल। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द ईमेल मैसेजेस जो है उसमें केवल टेक्स्ट होता है, बट आप चाहो तो आप अदर टाइप्स की फाइल्स को भी उसमें अटैच कर सकते हैं, लाइक फोटो, स्प्रेडशीट फाइल, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। यू कैन अटैच देम इन योर मेल। तो जब आप एक फाइल को अटैच करते हैं देन मैसेज सेंड करते हैं तो वो फाइल जो है ईमेल के साथ सेंड हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक द कंपोज बटन टू ओपन न्यू मैसेज विंडो, एंड देन इन द 2 बॉक्स आपको अगेन उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लिखना है जिसे आप मेल सेंड करना चाहते हैं। देन यू विल राइट द सब्जेक्ट, द मैसेज एंड द स्पेस प्रोवाइडेड। फिर आप क्लिक करेंगे अटैच फाइल बटन पे, तो वहां पे ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर उसके बाद उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे जिसे आप अटैच करना चाहते हैं, क्लिक ऑन ओपन, तो जीमेल विल अटैच द फाइल, उस फाइल को जीमेल आपके मैसेज के साथ अटैच कर देगा, एंड देन सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका मेल उस रेसिपिएंट को अटैचमेंट के साथ सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट टॉपिक ईमेल एथिक्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाइल सेंडिंग अ मैसेज थ्रू ईमेल वी मस्ट फॉलो सर्टेन एटिकेट्स। नंबर 1 कि ईमेल मैसेज आपका कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आप स्माइलीज का यूज कर सकते हैं लेकिन कैजुअल कमेंट्स के लिए, एंड एब्रिविएशंस का यूज करेंगे फ्रेजेस के लिए। टेक केयर ऑफ व्हाट यू राइट, ठीक है, आप क्या एक ईमेल मैसेज के अंदर लिख रहे हो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज वो हमेशा प्राइवेट नहीं होता है। ठीक है, कैन मिस्टेकली भी सेंड टू द रॉन्ग पर्सन, हो सकता है गलती से आप उसको रॉन्ग पर्सन को भी भेज दें। सो हमेशा आप ध्यान रखेंगे व्हाट यू आर राइटिंग इन द ईमेल मैसेज। देन आपका मैसेज के पास मैसेज में एक सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए जो कि आपके कंटेंट को क्लियरली कन्वे करे।
वेब लिंक्स पर आप क्लिक नहीं करेंगे अगर कोई अदर पर्सन आपको सेंड कर रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, तो उसके थ्रू सेंड किए गए वेब लिंक्स पर यू डू नॉट हैव टू क्लिक। आफ्टर दैट आपको केवल वही ईमेल अटैचमेंट्स ओपन करने हैं जो किसी ट्रस्टेड सोर्सेज से आपको मिले हैं। इफ यू सस्पेक्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ईमेल स्पैम है तो आप उसे ओपन नहीं करेंगे, यू विल नॉट रिस्पॉन्डेड, जस्ट सिंपली डिलीट इट। एंड आफ्टर दैट अगर आप एक पब्लिक कंप्यूटर का यूज कर रहे हो ईमेल के लिए तो मेक श्योर कि आप वहां से साइन आउट जरूर करें। Alright, so these are some of the etiquettes which you have to follow, which you have to keep in your mind while writing an email to any person. So now next we come to what? Exercise portion. First of all, we have darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, first email application. First email application को develop किया गया था रे टॉनल्सन के थ्रू. Option number B. Secondly, domain name is separated. Domain name आपके 2 parts में separated होता है, ठीक है? By what? By a period mark. All right. Option number B again. Third, @ symbol is used in email address is pronounced as. Okay. ये जो symbol use करते हैं email address में इसको pronounce किया जाता है as what? At. Okay. That is option A is correct. Next, the message written in capital letter. वो message जो हम capital letter में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं students? That is known as shouting. All right. Option B. Okay. So now we come to what? Fill in the blanks. Number 1, dash is a unique address of each email user. हर एक email user का unique address क्या होता है? That is email address. Alright. Secondly, username is sometimes. Username कभी-कभी limited होता है student. How many characters? 8 characters. Smileys are also called emojis. Dash can save time while typing the email message. If you are typing email message, तो किसके थ्रू हमारा time save किया जा सकता है? That is abbreviations. Dash section, कौन सा section है जिसके अंदर हमारे email message का एक short description होता है? That is subject section. Next we come to true and false. Number 1, we can send only text file. क्या हम केवल text file को as an attachment अपने email के साथ send कर सकते हैं? No, it's false. Secondly, we cannot use, हम comma, space या bracket का use नहीं कर सकते email address में. Yes, it's true. Secondly, password हमारे bullets या asterisk की form में appear होता है. Yes, again true. We can receive the email message. आपको email message केवल तभी मिलेगा अगर आपका computer on है. No, it's false. And from section, जो from section होता है उसके अंदर उस person का address होता है जो कि email लिख रहा है. तो yes, it's again true. Next we come to what? Answer the following question. Number 1, what are the advantages of email? Alright, आपसे email के advantages पूछे हैं. So students, they have given you some of the advantages of email. So this we have see. These are the advantages of email. You could write. Number 1, fast communication. ठीक है, इसके थ्रू फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, इजी टू यूज है. ऑलराइट. थर्ड, अटैचमेंट्स, आप इसमें अपने अटैचमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मैसेज. एंड ऑल्सो ईमेल आपका ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है. सो दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट एज योर आंसर. ऑलराइट, चलो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट व्हाट इज बाउंस्ड मैसेज. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज बाउंस्ड मैसेज? दिस ऑल्सो वी हैव रेड ओवर हियर. सी, बाउंस मैसेज कौन से मैसेजेस होते हैं? द emails that could not be delivered and came back to you. Alright, you have to write this whole. वो सारे email जो डिलीवर नहीं हो पाते हैं एंड वापस हमारे तक आ जाते हैं. ठीक है, नहीं तभी होता है अगर ईमेल एड्रेस तो रॉन्ग है या इनबॉक्स फुल है. दिस वी हैव टू राइट. दीज आर योर बाउंस मैसेजेस. ऑलराइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटैचमेंट इन एन ईमेल. ईमेल में एक अटैचमेंट का पर्पस क्या होता है कि थ्रू अटैचमेंट वी कैन सेंड एनी फोटो, वीडियो और एनी डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द मैसेजेस, दैट आल्सो इन द डिजिटल मैनर. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब सम एटिकेट्स ऑफ राइटिंग अ गुड ईमेल. एक अच्छे ईमेल लिखने के एटिकेट्स क्या है? सो दिस वी हैव रेड. ठीक है, दीज आर द ईमेल एथिक्स और द एटिकेट्स. दैट ईमेल मैसेज आपका कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए. Alright, take care what you are writing in the email messages. See 3 points and after that these 5 points.
All of these etiquettes you have to write. All right? Chalo. Next, we have differentiate between the following. Number 1, email and postal mail. Email and postal mail के बीच में we have to differentiate. So this we have read in the starting only. All right? This email versus postal mail. ईमेल आपका क्या है, एक लेटर सेंड करना इंटरनेट के थ्रू. इसमें आप कंप्यूटर या फोन का यूज करेंगे इंस्टेंटली सेंड करने के लिए. इट विल अराइव क्विकली एंड यू कैन सी इट ऑलमोस्ट राइट वे. लेकिन पोस्टल मेल आपका होता है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लेटर या पैकेज को सेंड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है बिकॉज ये मेल कैरियर्स के थ्रू सेंड किया जाता है. सो दिस यू हैव टू राइट एज योर आंसर. नेक्स्ट वाज डिफरेंशिएट बिटवीन टू एंड फ्रॉम. ठीक है, टू एंड फ्रॉम के बीच में डिफरेंशिएट वी हैव टू लर्न. सो टू क्या है, टू इज द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर सेंडिंग द मैसेज. ठीक है, ईमेल जिसको आप भेज रहे हैं. सी क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन टू एंड फ्रॉम. तो टू के अंदर उस पर्सन का ईमेल एड्रेस होगा टू हुम वी आर सेंडिंग द मैसेज. ऑलराइट, एंड फ्रॉम सेक्शन के अंदर उस पर्सन का ईमेल एड्रेस होता है हु इज राइटिंग द मैसेज और ईमेल मैसेज. ठीक है, so that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it very carefully. Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.